45,000 करोड़ जिसकी कीमत बताते हैं, इससे महंगी चीज़ मेरे ख्याल से कुछ नहीं होगी। ना हवाई जहाज़ होगी, ना पानी वाली जहाज़ होगी, ना कोई गाड़ी होगी। ये तो यही हो सकती है सबमरीन जो पीछे मेरे पीछे खड़ी हुई है। पीछे का हिस्सा कुछ इस तरह का दिखाई देता है सबमरीन का। पीछे भाई पंखे देखो कितने, प्रोपेलर जिसको बोलते हैं। वो तेरे तो ये मछली जैसे इसकी पाँख पीछे दिख रही है। एक पंखा ये है, एक पंखा ये लगा और एक पंखा उस तरफ, 3 पंखे पीछे लगे हैं। और ये जो दिख रहा है ना पत्ता दिख रहा है, ये पत्ता इसको गहरा ले जाने के लिए या ऊपर उठाने के लिए, मतलब इसको डायरेक्शन के लिए है, ऊपर नीचे के लिए। और ये है दाएं बाएं के लिए। ये जो पीछे का ये जो है पूंछ, ये हिलती है ना, ये जहाज़ में होती है दाएं बाएं करने के लिए। भाई यहाँ से इसकी लंबाई जो देखेंगे ना ऊपर से, मतलब हम साइड में आ गए, इसकी इतनी ऊंचाई है आप इसको ना अंदाज नहीं लगा सकते। ये देखो पीछे से लेके वहाँ तक पूरा चलना पड़ेगा, 300 फीट के लगभग जिसकी लंबाई। अभी इसके अंदर चल के देखते हैं कि अंदर से कैसी दिखती होगी ये। और इसका वैसे बाहर निकलने का मेन रास्ता जो है ना वो ऊपर से है, ऊपर से बाहर निकलते हैं। ये तो काट छाट के बाद में बनाए। और इसकी मोटाई देखो भाई, ये जो लोहा लगा हुआ है, जो मेटल लगा हुआ है, इस मेटल की आप मोटाई देखोगे, ये देखो यहाँ से लेके मोटाई बिल्कुल ये इतने लेवल में है। और यहाँ से लेके और यहाँ तक है, यहाँ तक बोले तो यहाँ तक है लगभग, इतनी मोटाई, इतने पूरे प्रेशर को रोकने के लिए, पानी के दबाव को रोकने के लिए। ये बिल्कुल छोटे से इलाके में वॉश बेसिन बना हुआ है, बिल्कुल छोटा सा, मतलब अगर आप खड़े हो तो बंदा टच हो सकता है। इसको अच्छे से मुड़ने में समस्या हो सकती है, इतने छोटे इलाके में बना रखा है। और ये टॉयलेट है, ये देखो। अभी इसके अंदर चलते हैं और भाई अंदर से देखते हैं ये कितनी बड़ी है। 91 मीटर 300 फीट के आसपास जिसकी लंबाई है। और किस तरह की बनी हुई है सबमरीन, ये इसका फ्रंट का हिस्सा है। वो पूरी तो तूफान है भाई ये तो जिंदगी में पहली बार सबमरीन देखने का मौका मिल रहा है। और इसको एंकर करने के लिए ये इसका एंकर है, ये इसका एंकर है, इसको मतलब जहाँ पे खड़ा करना उस खड़ी करने के लिए। ओ तेरी कमाल है भाई, कितने बड़े बड़े लोहे के। और ये इसको दिशा देने के लिए इसके पंख। टिकट तो भाई अभी इसके अंदर चलते हैं। ये इस पे अंदर जाने का रास्ता बना रखा है, लेकिन ये रियल रास्ता नहीं है। ये देखो भाई, ये इसका गेट लगा हुआ है यहाँ से। और तेरी तो गजब। कंपार्टमेंट एक के अंदर आ गए। और तेरी तो ये मिसाइल, इनकी मिसाइल लॉन्चिंग के लिए फ्रंट के हिस्से में 1 2 3 4 और ऊपर 5 और जो भाई जो गाजी मूवी बनी थी ना, वो इसी सबमरीन के अंदर बनी थी। पूरी की पूरी फिल्म इसी के अंदर शूट हुई थी, इसी की कहानी थी। वो सबमरीन जो है इसी सबमरीन की कहानी थी। ये देखो कितने सारे स्विच इसके अंदर लगा रखे हैं, कैसे कैसे स्विच हैं, कैसे कैसे यहाँ पे घड़ियाँ हैं, कौन कौन से प्रेशर को नापने के लिए हैं, कुछ नहीं पता। मतलब हम आम आदमी को कुछ नहीं पता भाई। देखो इसके अंदर से मैं साइड में टच हो रहा हूँ निकलने के लिए। ओ तेरी तो ये कितने सारे इसके देखो कैसे कैसे क्या क्या चीजें हैं, किस किस काम में आते होंगे। ये देखो ओ तेरी तो कितनी बड़ी बड़ी मोटर लगी हुई भाई, कमाल है। इसके नीचे कंपार्टमेंट के लिए देखो, नीचे भी जाने के लिए यहां से दिखता है, और नीचे का लगा हुआ कुछ बना हुआ अंदर।
एग्जॉस्ट क्लीन किट। सबमरीन के अंदर होती है किस तरह की किचन, किस तरह खाना बनाते हैं। ये छोटा सा देखो इनके, ये खाना पीना पैक्ड आइटम, पैक्ड फूड होता है पूरा का पूरा खाने के लिए। ये छोटी सी केबिन बना रखी है, इसके अंदर सामान रखते हैं। टीन्ड प्रोविजंस, मील कंज्यूम ड्यूरिंग प्रोलोंग्ड सेलिंग, जब भाई बहुत लंबे समय के लिए अंदर जाना पड़ता है तब ये खाना यूज करते हैं। ये है उनकी किचन जहाँ पे खाना बनाते थे। छोटी सी किचन, एक आदमी सही से खड़ा भी नहीं होता, कितनी मुश्किल से ये लोग खड़े होते होंगे भाई खाना बनाने के लिए। ये देखो, ये बिल्कुल छोटे से इलाके में वॉश बेसिन बना हुआ है, बिल्कुल छोटा सा। मतलब अगर आप खड़े हो तो बंदा टच हो सकता है, इसको अच्छे से मुड़ने में समस्या हो सकती है, इतने छोटे इलाके में बना रखा है। और ये टॉयलेट है, ये रेडियो रिसीवर है। किसी तरह कोई भी इंडिकेशन आता है उस रेडियो फ्रीक्वेंसी को पकड़ने के लिए। मतलब यहाँ सिंगल चेयर है, यहाँ एक बंदे के बैठने के लिए। और कई सारे यहाँ पे ना ऐसे मीटर लगे हैं। इंटरकॉम, कंपार्टमेंट 4, इतना भीड़ा रास्ता है इसके अंदर जाने के लिए। और यहाँ पर भी 4-5 बेड लगे हुए हैं। और यहाँ से ना सीधा होकर चल भी नहीं सकते, मतलब इतनी हाइट लग इसकी 5, 10, 11 मैक्सिमम इतनी हाइट होगी यहाँ पर इस जगह पहुँच के। सबमरीन क्रेट्स ये है वाटरप्रूफ सूट ड्यूरिंग एस्केप फ्रॉम सनकन सबमरीन, बचने के लिए इसके। फ्यूल लेवल इंडिकेटर फॉर मेन इंजन्स। कितना फ्यूल बचा है ऊपर आगे पीछे चलने के लिए। वो सारे यहाँ पे पॉइंट्स लगा रखे हैं। और भाई यहाँ पर और बिल्कुल अलग ही जगह पहुँच गए हैं। यहाँ पे जहाँ पे इनका शायद फ्यूल रखा जाता है। ये नीचे का ग्लास लगाओ नीचे देखने के लिए। और यहाँ पर ये देखो कंपार्टमेंट 5 के अंदर आ गए हम। और कंपार्टमेंट 5 के अंदर इतनी बड़ी सबमरीन के अंदर अगर डीजल लीक हो जाए या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बननी शुरू हो जाए तो देखो उसके बचाव के लिए कार्बन मोनोऑक्साइड फिल्टर भी इसके अंदर लगा रखा है। गैस लीकिंग फ्रॉम डीजल, अगर इस तरह कोई भी दिक्कत आती है तो भाई इसका इंजन देख के तो चौंक ही जाएंगे। कितना 2000 हॉर्स पावर का इंजन है। ये देखो कितना बड़ा इंजन है, कितना पावरफुल इंजन होगा ये, कितना स्ट्रॉन्ग, इसके बारे में तो कुछ कह ही नहीं सकते। ये सिर्फ प्रोपेलर को घुमाने के लिए है, प्रोपेलाइजेशन एंड बैटरी चार्जिंग के लिए यूज्ड फॉर टाइप 2D42M। मान गए इतने सारे वायर ही वायर इसके अंदर लगे हैं और इतनी सारी चीज़ें हैं कि इसको सीखने के लिए भी बहुत लंबा समय लग जाए। और यहाँ पर मैं दिखाऊँ आपको कि इतनी मोटाई कैसी है। यहाँ पर ना नेट वगैरह सब गायब हो गया और हम बिल्कुल सिटी के पास में ही है, कोई रेंज नहीं है इसके अंदर। ये देखो ये नीचे के कंपार्टमेंट में देखने के लिए ग्लास लगा हुआ है इसके ऊपर। और ये आपस में कनेक्टेड नहीं होते, इस गेट खोल के ही जाना पड़ेगा, इतना है। ये देखो इतने सारे पॉइंट्स यहाँ पे लगे हैं। और तेरी कंपार्टमेंट 6 के अंदर आ गए हैं। यहाँ इतने सारे पॉइंट्स, घड़ियाँ, इतनी घड़ियाँ भाई हमें तो पता ही नहीं किस किस काम में, पता नहीं क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या इसके अंदर लगा हुआ है सबमरीन के अंदर। ये देखो सप्लाई क्लिंकेट, किस चीज को घुमाने पर क्या हो जाएगा आम आदमी को बिल्कुल नहीं पता। तो इसको सिखलाई के लिए भी कितना समय लगता हो, क्या क्या सीखना पड़ता हो, कितना पढ़ना पड़ता होगा, कोई अंदाज ही नहीं है। ऊपर कुछ चेन लगी हुई है, ठीक है, ये देखो ये चेन लगी हुई है किसी चीज को घुमाने के लिए। ये देखो और ये रास्ता है मेन गेट पे से, ये है इसको बाहर निकलने के लिए और एंट्री करने के लिए। और उसको खोलने के लिए दिख रहे हैं, उनको घुमा घुमा के फिर वो कहीं खुलता है। ये देखो
ये भाई किस किस पॉइंट्स को है, किसको ठीक करने के लिए, किसकी हवा निकालने के लिए, पता ही नहीं। ये घड़ी, यहाँ पे 3 बेड वो लगा रखे हैं। कंपार्टमेंट 7 के अंदर आ गए अभी हम। बहुत सारे स्टीयरिंग दिख रहे हैं इसके अंदर घुमाने के लिए। यहाँ बहुत सारे वाल्व हैं ऐसे, मोटर्स वाल्व इतनी बड़ी बड़ी। और नीचे के कंपार्टमेंट के लिए, नीचे के फ्लोर के लिए हाथ भाई कमाल है। और यहाँ पे इस पीछे के हिस्से में भी आप देखेंगे कि मिसाइल है। यहाँ पे 2 मिसाइल सामने दिख रही हैं। ये देखो, ये मिसाइल होगी एक, 4-6 मिसाइल है। और मिसाइलों को भी देखो पीछे पंखा लगा हुआ है, और ये पानी में दूर तक जा सके। सबमरीन के बारे में इंटरेस्टिंग फैक्ट्स ये सारे लिखे हैं। लेंथ कितनी है भाई, 91 मीटर लंबी है, 8 मीटर इसका मैक्सिमम डायमीटर ऑफ सबमरीन, 91 मीटर, 300 फीट के आसपास इसकी चौड़ाई होगी, लंबाई होगी भाई। फ्यूल कैपेसिटी 439 टन, फ्रेश वाटर 36 टन, नंबर ऑफ हाई प्रेशर एयर बोतल 54, प्रेशर इन ईच बोतल 200 kg, एंकरिंग डेप्थ 60 मीटर, एंकर वेट 1000 किलोग्राम। प्रोपेलर 3 लगे हैं इसके अंदर। और क्लास ऑफ सबमरीन फर्स्ट 64-1 फॉक्सट्रॉट। और भाई ये डेट ऑफ कमीशन हुई थी 1969 में, और डीकमीशन होगी 2001 के अंदर। 1945 टन का है सरफेस पे। वेट ऑफ द सबमरीन डाइव्ड 2467 टन, हाँ 2470 टन, 69।